हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सब भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम आज बात करेंगे ओलैब के बारे में, यानी कि हम प्रैक्टिकल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके पास कौन सा प्रैक्टिकल है और उसे परफॉर्म हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में कि आपका जो एग्ज़ाम होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपका जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपके पास आता है थ्योरी पोर्शन और एक आता है प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। थ्योरी में आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो आपके पास प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आता है वो भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है प्रैक्टिकल को। सेकंड आपका देखा जाता है कि आपका रिकॉर्ड किस प्रकार का है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, जिससे कि आप पूरे साल भर बनाते हैं, उसमें प्रैक्टिकल लिखते हैं, उसमें रीडिंग निकालते हैं, जो भी आपके जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तीसरा जो पार्ट आपके पास आता है वो आपका आता है वाइवा वाला पोर्शन। तो वाइवा में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं। अब जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कौन सा प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, अगर वो मटेरियल था, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो कौन कौन सा था, जो लैब इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो कराए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए जो प्रैक्टिकल्स हमारे पास आते हैं वो थ्योरी से ही आते हैं। आप पहले थ्योरी में उन टॉपिक्स को पढ़ते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल्स में उन्हें परफॉर्म करते हो। तो आज हम यहाँ पे इसी प्रकार से अपना जो प्रैक्टिकल है उसे देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे पास आते हैं और उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास यहाँ पे आपके पास कुछ प्रैक्टिकल्स आते हैं इस प्रकार से। चलिए, तो आज हम बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल हमारे पास आएगा वो ये वाला आएगा, डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल। ठीक है, इस वाले प्रैक्टिकल की हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, स्टार्च का डिटेक्शन करना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करना है। तो देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कुछ बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो हमारे पास आएगा, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आते हैं। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, जो प्रैक्टिकल हम देखें तो हमारे पास इस प्रकार से प्रैक्टिकल आता है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग फूड मटेरियल्स के बारे में बताया जाता है। आप क्या करेंगे, फूड मटेरियल्स के बारे में दिखाया गया है आपको, और यहाँ पे हमें टेस्ट करना है। तो हमें ये देखना है कि किस फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको यस और नो दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले कैरेट हमारे पास आता है। कैरेट का हमें टेस्ट करना है किससे, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट हमें दिखाया जा रहा है। तो आयोडीन टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमारा रिजल्ट कैसा आता है। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे येस और नो लिखेंगे। हम बताएंगे कि क्या कैरेट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपना जो प्रैक्टिकल है उसे परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना थ्योरी पार्ट यहाँ पे देखना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो एम क्या है वो हमें ये देखने कि जो भी हमारे पास गिवन फूड मटेरियल है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ये करना है। बहुत इजी आपका ये प्रैक्टिकल होता है। आपने क्या करना है, आप इसे परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्योरी। हमें क्या बताती है थ्योरी, यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टार्च इज़ मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन डाइट एंड इज़ कंटेन इन मैनी स्टेपल फूड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, बहुत कॉमन है, हमारी डाइट में हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, द मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इनटेक वर्ल्ड वाइड आर सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज। अब आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का वो क्या है, यहाँ पे राइस हो गई है, व्हीट हो गया है, मेज हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें रूट वेजिटेबल्स की, तो रूट वेजिटेबल्स में हमारे पास पोटैटो आता है और कैसव आता है। ठीक है, वी कैन यूज़ आयोडीन सॉल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इफ़ स्टार्च इज प्रेजेंट इज अ फूड आइटम, it turns blue black color
व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमें क्या बात की है, हमने अपना एम देखा है कि हमें यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में क्या परफॉर्म करना है। सेकंड, हमें ये बताया जा रहा है, हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स, आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, तो हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो पदार्थ जो हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात की थी, हमने कहा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया है, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए हैं और मिनरल्स हो गए हैं, तो इनकी आवश्यकता हमें कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, सेकेंड आपको बताया जा रहा है यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उनके सोर्स के बारे में, क्या क्या सोर्स हैं। अगर सीरियल्स की बात की जाए तो हमने क्या कहा, हमने कहा राइस हो गई है, वीट हो गई है और मेज़ हो गया है, जो क्या है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर रूट वेजिटेबल्स की बात की जाए तो पोटैटो हमारे पास आते हैं, जो कि क्या है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, आपको ये बताया जा रहा है वी कैन यूज़ आयोडीन सॉल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे जो हमें प्रैक्टिकल करना है उसके लिए हमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करके हम स्टार्च का यहाँ पे क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है, इफ़ स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन फूड आइटम्स इट टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज़ एडेड टू इट। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब आपने किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड किया और ऐड करने के बाद उसका जो कलर है वो ब्लू से ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक अगर उसका कलर आ जा रहा है, इसका मतलब कि उस भोज्य पदार्थ में क्या है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में देखा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको आयोडीन सॉल्यूशन की एक बॉटल दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस आयोडीन सॉल्यूशन को जब हमने कैरेट में मिक्स किया और अगर कैरेट का कलर यहाँ पे ब्लू ब्लैक आया, इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर कैरेट का कलर ब्लू ब्लैक नहीं आया, इसका मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया गया है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डेली डाइट। ठीक है, यानी कि हमारे भोजन का जो मुख्य कंपोनेंट होता है या मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होता है। दिस कैटेगरी ऑफ फूड इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। ठीक है, अब ये जो फूड की कैटेगरी होती है इसमें शुगर होता है, स्टार्च होता है, फाइबर होता है। आपने देखा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कभी तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं, कभी हम स्टार्च कह दे रहे हैं और हम शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं क्योंकि क्या होता है, टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अगर आपका जनरल इंट्रोडक्शन हम देखें तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बने होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, तो आपने कहा कि जब भोजन वहाँ पे बनता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्या उसका फार्मूला होता है, हमने कहा C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो जब हम आगे जानेंगे, जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम देखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या बात की, हमने कहा जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या इसका फॉर्मूला हमने बताया, हमने कहा C6H12O6। क्या इसमें आ रहा है, कार्बन इसमें आ रहा है, हाइड्रोजन इसमें आ रहा है और ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसका डिटेल स्ट्रक्चर आप जानेंगे। तो आपने क्या अभी तक जाना, हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे भोजन के मुख्य घटक यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलकर के बना है,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। इसी के साथ जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटोन ग्रुप होता है, दोनों में से एक ग्रुप यहाँ पे होगा। और इसी के साथ क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर बुल्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सेम बात आपको बताई जा रही है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर के बने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं। केमिकली मोस्ट ऑफ दिस कार्बन एटम हैव हाइड्रोजन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या बताया जा रहा है कि जो कार्बन है उसमें क्या अटैच होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। दस द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स CnH2ON लिटरली मीन्स कार्बन प्लस वाटर, यानी कि हाइड्रेट, यानी कि यहाँ पे क्या है, कार्बन का मतलब है, कार्बन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है और वाटर में क्या है, यहाँ पे H2O, यानी कि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। यानी कि क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन भी आ गया है, हाइड्रोजन भी आ गया है और ऑक्सीजन भी आ गया है। इसी के साथ आपको क्या बताए गए हैं, ग्रुप भी बताए गए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में हम अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है, एग्जाम्पल भी हमारे पास अलग अलग आते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो सरल कार्बोहाइड्रेट होंगे उनकी जो संरचना है वो कैसी होगी, सरल होगी, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी जो संरचना है वो कैसी होगी, जटिल होगी। कैसे होती है नेक्स्ट हम देखेंगे। हमने कहा दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड हाउ क्विकली द शुगर इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है ये आपको बताया जा रहा है। उसका आधार यहाँ पे है, एक तो केमिकल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जो यहाँ पे रासायनिक संरचना आती है वो किस प्रकार की है। दूसरा आता है कि जो भोजन है वो कैसे ईजिली यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि उसका पाचन और अवशोषण यहाँ पे कितनी आसानी से हो रहा है। उसके आधार पर दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आते हैं, यानी कि जिसका डाइजेशन, जिसका एब्जॉर्प्शन ईजिली हो रहा है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर ईजी है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर विद अ केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 1 or 2 शुगर। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और इनमें एक या फिर 2 शुगर होती हैं। ठीक है, There are 2 types of simple carbohydrate, monosaccharide and disaccharide। अब ये कह रहे हैं, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के हमारे पास आए हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या कहा कि इनमें जो शुगर होती है वो 1 या 2 होती है। तो शुगर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि शुगर की उपस्थिति के आधार पर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 प्रकार के हमारे पास आते हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अब जैसे आपको पता है मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि मोनोसेकेराइड में शुगर 1 ही होगी और डाइसेकेराइड में जो शुगर है वो 2 शुगर यहाँ पे होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। हमने कहा मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 शुगर। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड होगी उसमें 1 ही शुगर है और एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्लूकोज आ गया है, फ्रक्टोज आ गया है और गैलेक्टोज आ गया है। ठीक है, इतनी बात हमने की है। अब देखिए जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनमें 1 ही शुगर होती है और एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है।
अब ये जो शुगर होती है इनमें जो कार्बन नंबर होता है वो होता है 6। जैसे कि ग्लूकोज हमारा एग्जाम्पल आ गया है, जिस ग्लूकोज की हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है हमने कहा C6H12O6 है, यानी कि कार्बन नंबर कैसा है यहाँ पे, कितना है, 6 है। ऐसे ही और भी यहाँ पे शुगर आती है, जैसे कि राइबोस शुगर हम पढ़ते हैं, जिसमें पेंटोस शुगर भी हम इसे कहते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन हम कहते हैं, तो ट्रायोस शुगर हम इसे कहते हैं। तो आपने क्या करने, जितने आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं वो आप लोग को एग्जाम्पल ध्यान में रखने। जैसे कि राइबोस जिसे हम पेंटोस शुगर कह रहे हैं, उसकी बात हम कहाँ करते हैं, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, ये आपको घर से देख के आना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो क्या बात की हमने, मोनोसैकेराइड की बात की है यहाँ पे। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो हमने कहा डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 केमिकली लिंक्ड मोनोसैकेराइड्स एंड एग्जाम्पल्स आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। अब कह रहे जो डाइसैकेराइड हैं वो 2 शुगर से मिलकर के बने हुए हैं या फिर 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, मोनोसैकेराइड तो सिर्फ एक ही शुगर से मिलकर के बना है, लेकिन डाइसैकेराइड क्या है, यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहला है सुक्रोज। तो सुक्रोज किस किस चीज़ से मिलके बना है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को मिला करके यहाँ पे क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, अगर हमने मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल देखे तो ग्लूकोज हो गया है, फ्रक्टोज हो गया है, गैलेक्टोज हो गया, तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। और हमने अगर बात की यहाँ पे डाइसैकेराइड की तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आया, सुक्रोज आया। अब सुक्रोज क्या है, सुक्रोज यहाँ पे 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना है, जिसमें से एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को मिला करके क्या बना, यहाँ पे सुक्रोज बना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, 2 शुगर यहाँ पे हो गई हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डाइसैकेराइड कह रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज किस किस चीज़ से मिलके बना है, हमने कहा एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज को मिला करके यहाँ पे क्या बना है, लैक्टोज बना है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ क्या था, फ्रक्टोज जब ऐड हुआ तब यहाँ पे सुक्रोज बना। अगर ग्लूकोज के साथ यहाँ पे गैलेक्टोज ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या बना, लैक्टोज बना, ठीक है। हो गया है, दोनों शुगर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डाइसैकेराइड हम इसे कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की है माल्टोज की। तो यहाँ पे जो माल्टोज है वो किस चीज़ से मिलके बना है, हमने कहा 2 ग्लूकोज से मिलकर के, यानी कि एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, यानी कि 2 ग्लूकोज जब यहाँ पे ऐड हो गए हैं तो इन्होंने माल्टोज का यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेशन किया है, डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन किया है। अगर ग्लूकोज अकेला है तो वो क्या है, यहाँ पे मोनोसैकेराइड है। अगर 2 ग्लूकोज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो क्या है, ये डाइसैकेराइड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इसी प्रकार से लाइन डायग्राम बनाना। चलिए, तो हमने क्या कहा, जैसे आपको नीचे लाइन डायग्राम दिखाया जा रहा है वैसे ही आपने क्या करना है, लाइन डायग्राम बनाना है। आपने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की कार्बोहाइड्रेट को आपने यहाँ पे लिखना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो अब हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात की है। अब हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव 3 और मोर शुगर्स एंड आर क्लासिफाइड एज ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, 3 और 3 से ज़्यादा शुगर होती हैं, क्योंकि अगर 1 शुगर है तो हम कह रहे हैं मोनोसैकेराइड है, 2 शुगर है तो हम कह रहे हैं डाइसैकेराइड है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा शुगर होती हैं तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसे भी अलग अलग यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, किसमें, ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड हमारे पास यहाँ पे आता है, आपने क्या, ओलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स विच डज नॉट एक्सीड 10। दे आर इम्पॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन of certain minerals and the formation of fatty acid. Examples are raffinose and स्टाइकोस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ओलिगोसैकेराइड के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा, जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें क्या होते हैं, कुछ शुगर ऐड होते हैं, कैसे होंगे, 3 से ज़्यादा शुगर यहाँ पे ऐड होते हैं और 10 तक इनका नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो हमने क्या कहा, हमने कहा पॉलीसैकेराइड्स आर ऑफ्टन मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स
ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्लाइकोजन है और सेल्यूलोज है। जो पॉलीसेकेराइड होंगे उसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड भी ऐड होते हैं और डाइसेकेराइड भी ऐड होते हैं। और एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गए हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज यहाँ पे एग्जाम्पल आ गए हैं। तो आपने क्या पढ़ा, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने क्या किया, यहाँ पे बात की है। चलिए, सो क्लास आज आपने कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शन जाना और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आपने देखा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और जानेंगे किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है और किस में नहीं होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।